हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से द ब्यूरोक्रेसी वाले चैनल में। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जीएस पेपर 2 मेंस का उत्तराखंड पीसीएस, जिसका एग्जाम अगले महीने प्रस्तावित है। मान के चलिए कि एग्जाम आपका समय में होगा और इस हिसाब से हमारे पास सिर्फ 1 महीना शेष रह गया है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे जीएस का पेपर 2 का 11 पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हमें डिस्कस करना है। और दरअसल हर पॉइंट की अपनी थीम है। उस थीम को अगर आप समझ गए तो आपको अब टेक्स्ट पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जितना मैं समझ रहा हूँ। वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन, यानी कि संवेदनशील जो वर्ग है हमारे समाज का, उसके बारे में जो जो योजनाएं सरकार बनाती है उसके संबंध में आपको जानकारी इकट्ठा करनी है। ऑफ दीज स्कीम्स, मैकेनिज्म, लॉज, इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दीज वल्नरेबल सेक्शन, अर्थात केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय। बात हो रही है भारत के समाज की ही। एक तरह से देखा जाए तो दो प्रकार के लोग होते हैं, अगर मोटे तौर पे हम बांटें तो स्त्री और पुरुष, यानी कि मैन एंड वुमेन्स। लेकिन जब हम समाज के को और समझने का प्रयास करते हैं माइक्रोस्कोप लगा के, तो हमको पता चलता है कि समाज में कई प्रकार की लक्ष्मण रेखाएं खींची हुई हैं। तो उन्हीं लक्ष्मण रेखाओं को हम ध्यान में रखते हुए पता लगा पाते हैं कि ऊपर से दिखाई देने वाला जो दो वर्ग है, स्त्री और पुरुष वाला, इसमें भी कई सारे विभाजन हैं। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसे संवेदनशील वर्ग को चिन्हित कर सकते हैं जो सबसे ज्यादा असुरक्षा महसूस करते हैं। वे कौन लोग हो सकते हैं? देखिए, वो कौन लोग हो सकते हैं जो सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं समाज में, बताइए। देखिए, वो हो सकते हैं, वो हो सकती हैं महिलाएं, हो सकती है ना। वो हो सकते हैं चिल्ड्रंस, यानी कि बच्चे हो सकते हैं। वो हो सकता है शेड्यूल कास्ट, वो हो सकता है शेड्यूल ट्राइब वाला, वो हो सकता है बैकवर्ड क्लास का, वो हो सकता है डिसेबल, जिसको सरकार अब दिव्यांग कह रही है। पहले डिफरेंटली एबल शब्द का इस्तेमाल होता था, अब दिव्यांग शब्द दे दिया गया है। कोई फर्क थोड़ी पड़ जाता नाम बदलने से, ठीक है। इसी प्रकार से लेस्बियन, गे और ट्रांसजेंडर, इस प्रकार के वर्ग भी हमारे समाज का ही हिस्सा हैं। तो इन सभी लोगों को हम मान सकते हैं कि ये समाज में रहने वाले वल्नरेबल सेक्शन है, यानी कि सबसे अधिक क्या है, ये संवेदनशील वर्ग है, संवेदनशील, ठीक। तो इनकी सुरक्षा का दायित्व भारत सरकार या राज्य सरकारों ने ले रखा है। तो इनके कल्याण के लिए समय समय पर कई सारी योजनाएं बनाई गई हैं। तो उन्हीं योजनाओं पर हमको फोकस करना है। समझ में आ रही बात? अगर हम चिल्ड्रंस की बात करें, यानी कि बच्चों की, तो बच्चे भी दो प्रकार के हैं। वे बच्चे होंगे जो अनाथ हो गए हों, है जनरल, लेकिन अनाथ है, ना माँ है ना बाप है। तो ऐसे बच्चों की सुध कौन लेगा? तो ये भी एक, ये तो फिर अति संवेदनशील व्यक्तित्व में इनका नाम आ जाना चाहिए। इसी प्रकार से बच्चों के साथ और भी कई सारे हम देख सकते हैं कि अत्याचार देखने को मिलते हैं, ठीक है। सेक्सुअली असॉल्ट किया जा सकता है, भीख मंगवाई जा सकती है। तो इनके लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई है, भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने अपने स्तर पर क्या क्या चीजें चला रखी है, वो सब। तो ये जो वर्ग है हमारे समाज में जो रह रहा है, महिलाएं, चिल्ड्रन, एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांगजन, एलजीटी, ट्रांसजेंडर, ये सबको हम क्या मान सकते हैं, ये सब सबके सब क्या है, संवेदनशील लोग हैं। और इनकी सुरक्षा काफी जरूरी है, ठीक। इनके अधिकार भी काफी जरूरी है। तो आपको बॉटम लाइन पता चल गई पॉइंट नंबर 12 की, कि ये जो संवेदनशील वर्ग है इसके लिए सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है। आइए उसी को देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग वल्नरेबल सेक्शन, यानी कि जो
असुरक्षित जो वर्ग है उसको समझ लेते हैं पहले कि कौन कौन लोग होंगे। चिल्ड्रंस, विमेंस, एससी, एसटी, ओबीसीज, माइनॉरिटीज। देखिए मैंने सीनियर सिटीजन्स का जिक्र नहीं किया था। सीनियर सिटीजन अर्थात वे लोग जो 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, अब निर्भर हैं किस पर, अपने बच्चों पर। यदि इन सीनियर सिटीजन्स के पास कोई रेगुलर इनकम नहीं है तो ये मान के चलिए कि ये सीनियर सिटीजन्स अपने बच्चों पर बोझ से कम नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा है। बहुत कम ही ऐसे परिवार होंगे जो माँ बाप को एक वरदान के रूप में देखते होंगे। ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन अधिकतर केसेस में ऐसा नहीं है कि ये बोझ ना समझे जा रहे हों। डिसेबल्ड पर्सन यानी कि दिव्यांगजन, और जो अभी मैंने जिक्र किया था LGBT कम्युनिटीज, इसको भी इस सेक्शन में रखा जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन वर्गों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई योजना बनाती है, क्या कोई योजना बनाई है? तो आपको बहुत चीजें पता चलेंगी। सरकार ने आंख बंद नहीं कर रखी है, सरकार तत्पर है, सभी सरकारें तत्पर रही हैं कि ऐसे संवेदनशील वर्ग को सुरक्षा प्रदान की जाए। तो इसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म में तो समझाने का प्रयास किया है आपको। स्कीम्स रिलेटेड टू वुमेन्स यानी कि महिलाओं से संबंधित कुछ योजनाएं। हाल ही में कौन कौन सी योजनाएं हैं ये भी आप देख के जाएंगे। जैसे कि देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का संबंध किससे है? कुछ हो सकता है पॉइंट्स लिखने के लिए आ जाए आपके लिए एग्जाम में, तो हो सके तो इसको पढ़ के जाइएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, 50 वर्ड्स भी आ सकते हैं इसमें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम हरियाणा से आरंभ की गई थी, ये आप जानते ही हैं। वन स्टॉप सेंटर्स एड्रेसेस द प्रॉब्लम ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेंस, अर्थात महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है उस हिंसा से निपटने के लिए वन स्टॉप सेंटर्स भी बनाए गए हैं। सॉरी, निर्भया फंड, मिशन वात्सल्य, नारी शक्ति पुरस्कार जिसकी शुरुआत 2020-21 में की गई थी। तो इन सब चीजों स्कीम्स का संबंध किससे है? महिलाओं से है। तो हो सके तो समय रहते आप एक आध बार इसको भी रीडिंग मार लीजिए और 50 वर्ड्स या 100 वर्ड्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लिखने की प्रैक्टिस भी कीजिए। हो सकता है कि 100 वर्ड में ही 50-50 वर्ड दो योजनाओं के बारे में लिखने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? ओके, नाउ कमिंग डाउन टू द चिल्ड्रंस। बच्चों के साथ भी कई प्रकार से क्या हो सकता है ना, उनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, उनको एब्यूज किया जा सकता है और उनको नेग्लेक्टेड भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में बच्चे के जीवन पर बड़ा ही गहरा असर पड़ता ही है। ठीक है, तो एक प्रकार के बच्चे तो ये है सामान्य तौर पर घरों में रहते हैं, लेकिन उनको भी एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, उनको भी अब्यूज किया जा सकता है और उनको भी नज़रअंदाज किया जा सकता है। लेकिन वे बच्चे जो किन्हीं कारणों से अनाथ हो गए बचपन में ही, जैसे कि कोरोना पीरियड में हुए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का कि कोरोना पीरियड में जो बच्चे अनाथ हो गए थे, माँ बाप दोनों मर चुके हैं। कोई 6 साल का बच्चा है, कोई 4 साल की बच्ची है, तो उनके साथ कैसी बीत रही होगी इसका आपको अंदाज़ा है या नहीं? हम लोग सिर्फ बात कर सकते हैं, अंदाजा नहीं है हम लोगों को। मैं सब बताऊं आपको। वात्सल्य योजना नाम की योजना उत्तराखंड सरकार ने शुरू की थी। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ऐसे सेक्शन से इस प्रकार के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कि राइट डाउन द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द वात्सल्य योजना बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट आ सकता है। डिस्प्लेस्ड या जो कहीं और रहते थे कहीं और पहुंच गए हैं बच्चे। चाइल्ड लेबर, जनरल इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशंस एक्सेट्रा। तो बच्चों की भी दो कैटेगरी है, जो आमतौर पर परिवार में रहते हैं लेकिन उनको भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इस प्रकार से, और वे बच्चे जो अनाथ हैं, डिस्प्लेस्ड हैं, चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं और प्रोस्टिट्यूशन जैसे धंधे में भी इनको उतारा गया है। भीख भी मंगवाई गई हो सकती है, मंगवाई जाती ही होगी। तो इनसे रिलेटेड क्या स्कीम सरकार चला रही है या चलाई है या नहीं? तो कुछ स्कीम्स के नाम देख लीजिए। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम कब आरंभ करी गई, क्या क्या इसके फीचर्स थे, ये सब आप प्लीज पढ़ेंगे। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जिसका शॉर्ट फॉर्म है ICDS स्कीम,
मिड डे मील योजना, हालांकि इसका संबंध स्कूल जाने वाले बच्चों से है, लेकिन संबंध इसका बच्चों से ही है। 1995 में शुरू की गई थी। ठीक है, और भी तमाम कई सारी योजनाएं होंगी, ये तो खाली एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं माइनॉरिटीज की, यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग। वो भी तो हमारे समाज का हिस्सा है। क्या उनके लिए सरकार कुछ करती है? बिल्कुल करती है जी। इसका संबंध देखिए, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है पीएम विकास। ठीक है, एक बार इस बार चेक कर लीजिएगा इसको। पीएम जन विकास कार्यक्रम, हमारी धरोहर। ठीक है, तो माइनॉरिटीज से लेकर माइनॉरिटीज के कल्याण के लिए भी सरकार संवेदनशील नजर आती है। और हम देख सकते हैं कि कई सारी स्कीम्स पिछली सरकारों और मौजूदा सरकार लगातार चला रही है। लेकिन हमें यह भी पता लगाना होगा कि ये स्कीम्स अपने उद्देश्य में कहाँ तक खरी उतरी हैं, या क्या वाकई में ऐसी स्कीम्स का फायदा उनको मिलता ही है जिसको ध्यान में रखकर ये स्कीम बनाई गई है। ये पता लगा लेना भी जरूरी है। कमिंग डाउन टू द स्कीम्स रिलेटेड टू SC, ST and OBC. SCs are those castes that are notified as scheduled caste as per the provisions contained in the Article 341 of the Constitution, while 366 of Constitution of India deals with STs. तो हो सकता है एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए, SC को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, तो आप इस प्रकार की डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग डाउन टू सम मोर स्कीम्स विच आर रिलेटेड टू माइनॉरिटीज। देखिए, स्टैंड अप इंडिया SC और ST के लिए शुरू की गई थी, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि हम कह सकते हैं कि उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी इसी सरकार के द्वारा अपने पिछले कार्यकाल में। शेड्यूल ट्राइब, या पिछले से पिछले कार्यकाल की बात है, जब पहला कार्यकाल चल रहा था मोदी सरकार का, तब की बात हो रही है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट ऑफ 1955, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड टर्म्स आ सकते हैं या फीचर्स आ सकते हैं। एंड द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ऑफ 1989, दिस इज समथिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बोथ ऑफ दीज एक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, और इसका प्लीज ध्यान दीजिएगा, इसके फीचर्स आप पढ़ लीजिएगा कि इसका संबंध किस चीज से और क्या क्या इसके क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है इस कानून की, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मान के चल रहा हूं कि ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1955 एंड द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री वन धन योजना, वन बंधु कल्याण योजना, एकलव्य मॉडल स्कूल काफी चर्चा में रहा था, चर्चा में है। यहां से हो सकता है क्वेश्चन आ सकता है, STs के लिए है योजना, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, वन बंधु कल्याण योजना। ठीक है, तो आपको अंदाजा आ रहा होगा कि ये सारी योजनाओं का संबंध किस चीज से है? SC ST से है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अनदर स्कीम। ठीक है, तो पिछली सरकारों द्वारा और मौजूदा सरकार द्वारा जो जो योजनाएं चलाई गई हैं SC ST और OBCs के रिफॉर्म के लिए, प्लीज उसको आप ध्यान से देख के जाइएगा। ठीक, स्कीम रिलेटेड टू सीनियर सिटीजन्स। अब देखिए, सीनियर सिटीजन की भी अपनी समस्याएं हैं। अगर सीनियर सिटीजन सरकारी सेवाओं में है, अच्छे पोस्ट में रहा, रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन भी मिल रही है और रिटायरमेंट के समय उसको अच्छी खासी धनराशि भी मिली है, तो यकीन मान के चलिए कि उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर ली कि बुढ़ापे में उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो लोग तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं मियाँ बीवी। ठीक है, शुरुआत में तो जा नहीं सके क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी थी, अब हो सकता है कुछ साल इस तरीके से व्यतीत कर लिए जाए कि जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। तो ऐसे बड़े कम परिवार होंगे जितना मुझे समझ में आ रही है बात। लेकिन वे परिवार जिनके माता पिता किसी सरकारी नौकरी में नहीं थे और वो अब पैसों पर निर्भर किसके हैं? अपने बेटों के या बेटियों के, तो हो सकता है कि ऐसे परिवार में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं एक समय के बाद। तो हमको ये बात भी पता चलती है कि वृद्ध आश्रम भी हैं कई सारे पूरे भारत में। किस कमी की वजह से वो वहाँ पहुँचे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। आखिर वो क्या रहा होगा, आखिर वो क्या चीज़ रही होगी
कि जिसकी वजह से वो घर के बजाय कहाँ रह रहे हैं, वृद्ध आश्रम में रह रहे हैं, ठीक है, ऐसे सेंटर्स में रह रहे हैं, एल्डर सेंटर्स में रह रहे हैं। तो ये साफ स्पष्ट करता है कि चीज़ें अभी तक पूरी तरीके से सुधरी नहीं है। तो इनको लेकर भी सरकार संवेदनशील नजर आती है और कई सारे स्कीम्स इन्होंने चला रखे हैं। देखिए, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन स्कीम, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, वय वंदना योजना, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आता है एग्जाम में क्वेश्चन। स्कीम्स रिलेटेड टू डिसेबल्ड पर्संस, सुगम्य भारत अभियान, दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम्स, ये डिसेबल्ड लोगों के लिए है, सॉरी इसमें मैंने मर्ज कर दिया था, ठीक है। तो जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए भी आप स्कीम्स हो सके तो देख के जाइएगा, डिसेबल्ड पर्सन, सुगम्य भारत अभियान, दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम एक्सेट्रा। तो ये सारी योजनाएं भारत में रहने वाले संवेदनशील वर्गों को ध्यान में रख के बनाई गई है। इसी प्रकार जो LGBT कम्युनिटी है, यानी कि कोई लेस्बियन है, कोई गे है ना, और इसी तरीके से कोई बायसेक्सुअल है, कोई ट्रांसजेंडर है, इस प्रकार की कम्युनिटी भी हमारे समाज का हिस्सा है, आप मानिए चाहे मत मानिए। इसको लेकर भी सरकार संवेदनशील नजर आती है। तो स्वीकृति स्कीम उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाई गई है, इसके बारे में हो सके तो पढ़ लीजिएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ओवर द स्वीकृति स्कीम स्टार्टेड बाय Odisha government. So these are some important schemes running by Government of India and various state governments to provide what? To provide kind of security to these vulnerable section, right? तो इस टॉपिक का जो बॉटम लाइन है वो यही है कि आपको vulnerable section को समझना होगा और आपको पता चलता है कि हमारे समाज में सब कुछ ठीक नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये सारी योजना सरकार को चलानी पड़ती है। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ और पढ़ाई भी करते रहिए। एग्जाम के दिन अब बहुत ज़्यादा शेष नहीं रह गए हैं। लिखिए, पढ़िए, लिखिए, पढ़िए, रिवाइज करते रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।